हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 23 अगस्त 2023 को पूछा गया था और ये पेपर आपका जो सोशल साइंस का पेपर है। तो हम लोग पिछले पार्ट में जो इसका यानी कि गद्यांश से रिलेटेड यानी कि ग्रामर पर्सन का जो 15 क्वेश्चन था उसे हम लोग देख चुके हैं। तो उसके आगे जो आज सीडीपी यानी कि बाल विकास से संबंधित आपका जो प्रश्न है तो उसे हम लोग देखेंगे। 106 नंबर से आपका प्रश्न शुरू हो रहा। तो आप लोग जो भी नए हैं प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। विद्यार्थी के द्वारा बोला जा रहा है, यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास पर ध्यान देना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 107 नंबर, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका नहीं आ पाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है, तो शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु के लिए किया जाता है। मजबूत भी और कमजोर बिंदु के लिए जो है नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आगे आपका 108 नंबर है आपका, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। तो ये जो आपका भाषा का वो स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। तो निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है, भाषा का वो स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 109 नंबर क्वेश्चन पे, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों की कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है। देखिए आप मान के चलिए एक शिक्षक है, जैसे ही कक्ष में प्रवेश करते हैं आपको एक कहानी पढ़ाना हुआ, कहानी है हाथी। तो हाथी कहानी पढ़ाने से पहले आप बच्चे से क्या कर लेते हैं कि 1-2 प्रश्न जो हाथी से संबंधित पूछ लेते हैं। पूछने का वहाँ आपका क्या मंतव्य है, क्या उद्देश्य है। तो पूछने का वहाँ ये उद्देश्य हो जाता है कि बच्चे को जो है उस हाथी जो चैप्टर है उस टॉपिक के प्रति जो है उससे जो है रुचि पैदा हो सके। बच्चे का जो है मन यदि इधर उधर भटक रहा है तो वह भी उसका मन भी जो है एकाग्र हो जाए, उसका जो है उस टॉपिक के प्रति समर्पित हो जाए, रुचि बढ़ जाए। इसके लिए बच्चों से जो है क्या करते हैं, पढ़ाने से पहले प्रश्न किया जाता है। तो टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करने के लिए। तो आप लोग भी कभी पढ़ाने के लिए जाते हैं तो इस तरह का आप लोग कार्य जरूर करेंगे। मान के चलिए कि कोई भी कहानी पढ़ाना है तो उससे पहले जब मान के चलिए कि आपको नदी पढ़ाना है तो नदी से संबंधित बच्चे को पहले प्रश्न पूछ लेंगे, नदी क्या होता है, नदी का पानी कैसा होता है। बहुत सारा प्रश्न है ताकि बच्चे जो है उसके प्रति जो है एकाग्र हो जाए और जो है रुचि उसके प्रति पैदा हो जाए। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन, भाषा की कक्ष में यानी कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। मान के चलिए कि आप एक शिक्षक हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उसमें से एक बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि इधर से उधर करता, अवरोध पैदा करता, मतलब कि अच्छा से बैठता नहीं है, नहीं सुनता है। तो उस बच्चे के साथ आप किस तरह का व्यवहार करेंगे। तो उस बच्चे के साथ आप किस तरह का व्यवहार करेंगे, तो बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। बच्चे को जो है किसी तरह का जो है प्रश्न दे देंगे, बोलेंगे कि आप इसका जो है सॉल्व कीजिए, इसका आंसर ढूंढिए। तो इस तरह का चीज़ें बच्चे से हम लोग करेंगे। ये नहीं कि बच्चे जो है गलती कर रहे हैं तो बच्चे को मार देंगे या नहीं तो उस पर जो काफ़ी ज़्यादा हम जो है डर दिखाएंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है, बच्चे को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्यों की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है आपको बताना। देखिए किसी विचार बिंदु पर जो है बच्चे जो है क्या करते हैं, यानी कि विद्यार्थी सबसे पहले मानस मंथन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, फिर उसका संयोजन करते हैं, फिर उसके प्रति जो है
उन चीज़ों का प्रारूप तैयार करता, फिर उनका जो है संपादन करता और अंततः लास्ट में जो है उनका पुनरावृत्ति भी करते हैं कि मेरे द्वारा किया गया कार्य कहीं मतलब किसी प्रकार का त्रुटि तो नहीं है। उसके जांच के लिए वह क्या करता, बच्चा पुनरावृत्ति भी करता। तो ये कौशल जो है किस प्रकार के कौशल के अंतर्गत आएगा, तो ये जो है लेखन कौशल के अंतर्गत आएगा। इसमें बच्चे लिखने से पहले किसी भी चीज़ पे टॉपिक पे वह मानस मंथन करेगा, फिर संयोजन करेगा, फिर उसका प्रारूप तैयार करेगा, फिर उसका संपादन करेगा, लास्ट में पुनरावृत्ति भी करेगा। तो ये लेखन कौशल का जो है विशेषता है। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। अभिकथन में बोला जा रहा है आपका क्या, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है क्या, तर्क में बोला जा रहा है समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। ये जो आपका गलत हो जाएगा, ये जो उपकौशल नहीं है। तो इसीलिए आपका जो है अभिकथन सही है और आपका जो है तर्क जो है वह जो है गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो भाषाई कौशल यानी कि जो लैंग्वेज स्किल सीखने का सबसे अधिक जो तरीका है, सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, वो आपका जो समावेशित युक्तियों के माध्यम हो जाएगा। तो मिली जुली युक्तियों से जो है आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, भाषाई कौशल को जो है सीख सकते हैं। तो समावेशित युक्तियों के माध्यम से आप लोग भाषाई कौशल सीखने में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद है 114 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा या नहीं सीखा, इस बात का आकलन करने के लिए शिक्षक को क्या करना पड़ेगा। तो एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद आपका 115 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को सुमन्नत कर रही है आपको बताना। देखिए, जो अध्यापिका है वह निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावे अन्य पुस्तकों को भी पढ़ा रही है। तो यहाँ पे जो है विस्तृत पठन के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। तो प्रधानाध्यापक जो है भाषा अध्यापक के नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। तो आपको बताना हो कि कौन सा प्रासंगिक नहीं है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, ये तो होगा। विद्यार्थियों का स्तर, ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषा, ये भी होगा। लेकिन ऑप्शन 3 को देखिए, सामग्री की अवधारणात्मक जटिल और गहनता, ये जो है जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक करेंगे। 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। तो यहाँ पे जो उपयोग और दोहराव की अभिव्यक्ति होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक उपयुक्त और सहायक है। तो उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन यानी कि शीर्षक के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण युक्तियों, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसके लिए ये जो है मैटर करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि सटीक है। उसके बाद है आगे आपका, अभिकथन 1 में बोला जा रहा है, ए में बोला जा रहा है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तर्क कहता,
उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। सही बात है, बच्चे जब होते हैं तो उनकी शब्द संपदा सीमित ही होती है। तो यहाँ पे आपका जो है दोनों आपका सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो यह सीखने का सबसे बहुत अच्छा तरीका क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन और है, बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है, उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो इस तरह का जो चीज़ें जो है, तो ये जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है प्रश्न जो है सारा जो है आपका प्रीवियस ईयर का 2023 अगस्त को पूछा गया था। तो आप लोग अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।